गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज थोड़ा सा मूड ऑफ था। और आज भी लेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि तो थोड़ा सा सर भारी भारी सा लग रहा था, सुबह से सर दर्द हो रहा था, इसलिए सुबह को भी मैं उठ के फिर से सो गई। वॉशरूम में आके फ़ोन चार्ज पे लगा के फिर से सो गई। और फ़ोन ऐसा है कि बहुत टाइम लगता है चार्ज होने के लिए, क्योंकि डाटा केबल से चार्ज कर रही हूँ ना, चार्जर अभी तक नहीं ले पा रही हूँ और बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ इसलिए। और अभी मैंने मेरे चेहरे को धो के फिर उसके बाद आईज से वो किया था, रगड़ा था। मेरा आई पूरा आँख सूजा हुआ था, इसलिए मैं सोचा था ये क्या कपड़ा सुखाने जाऊँ, लेकिन बाहर का वेदर देख के पता नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, पता नहीं चल रहा है। बेटी तो अभी भी सो रही है। अभी 1 बज रहा है दोपहर का और मैं उठी हूँ 11:25 को। एक बार आँख खुला था, फिर उसके बाद आईपैड में टाइम चेक करके फिर से सो गई। फिर आँख खुला अचानक से और इट वॉज ऑलरेडी 12 समथिंग, 12:15 ऐसा कुछ था। तो मैं उठ उठ गई थी। फिर उठने के बाद मुँह ये सब धोया, वॉशरूम टॉयलेट ये सब गया। फिर उसके बाद अभी मुँह में चेहरा वो किया था। और उसी बीच मैंने कपड़ा ये सब कल का जो बेडशीट मैंने रखा था, चेंज करके रखा था धोने के लिए, वही उसी को धोया। और अभी लेके जाने के लिए तो बाहर निकाल के आई हूँ ये वॉशिंग मशीन से। और अभी देखते हैं बाहर अगर ज़्यादा वो नहीं है, लाइक क्लाउडी नहीं है, तो जाके सुखाऊंगी। अदरवाइज आई विल हैव टू सी व्हाट आई कैन डू विद इट। पानी पी लेती हूँ फिर सबसे पहले। मैं कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर गई थी कपड़ा लेके। फिर उसके बाद ऊपर जाकर देखा कि वेदर का हाल बहुत बुरा है, लाइक इट वॉज गेटिंग मोर डार्क। तो इसलिए कपड़ा नहीं सुखा के लेके वापस लेके आई। सिर्फ बेडशीट सुखाया, क्योंकि बेडशीट तो जो भैया लोग काम कर रहे हैं वो लोग ही उठा सकते हैं ना। और बाकी कपड़ा तो हाउ विल दे टेक इट ऑफ। तो इसलिए सिर्फ बेडशीट को सुखा के आ गई वापस कपड़ा ला के। और अभी मैं ये चावल फ्राई करने के लिए, कल का बचा हुआ चावल है ये, इसको फ्राई करूँगी। इधर मैंने रोटी के लिए डो नीट कर लिया है हस्बैंड के लिए। इसको जब नीट कर रही थी तभी मेरा बेटी उठ के बिस्तर से आवाज़ दे रही थी। फिर जाके देखा बिस्तर पे बैठी हुई थी, तो उसको मिट्टी उतार के लाया। और अभी ये फ्राई करके फिर उसको वो करना है। टर्मरिक नहीं डालूंगी आज, टर्मरिक डालने से नहीं, लाइक कलर तो अच्छा होता है, बट आज बिना टर्मरिक का देख के खा के देखेंगे। कल तो पूरा दिन मेरा उठने के साथ साथ पूरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए रात को भी नहीं पकाया और दोपहर को भी नहीं पकाया मैंने। सिर्फ चावल दीदी ने पकाया था, उसी को खाया अंडा के साथ। तब मम्मा तो मम्मा। और ऊपर से देवर लोग ने सब्जी दिया था रात को, उसी से खाया थोड़ा सा। जब मूड ऑफ होता है तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है, दिमाग गर्म, कुछ भी करो तो सब वो हो जाएगा गुस्सा में। तो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया कल, जो मेरा काम करना था वो किया बस वही। और बेटी को ऊपर दूध नहला के लाई। फिर उसके बाद वो तो वैसे भी इतना सब्जी ये सब ज़रूरत नहीं है उसको खाने के लिए, अगर वो खाना चाहते हैं तो खिला देती हूँ बस। ओह, इसको अटेंड कर लेती हूँ। मेरा फ्राइड राइस आई थिंक हो चुका है, अभी देखती हूँ लास्ट।
मैं सोच रही थी गाजर दूँ, लेकिन आई वाज फीलिंग लेजी टू चॉप द कैरेट्स एंड पुट इट हियर, इसलिए ऐसे ही इसको नॉर्मली बना लिया। हो गया है, इसको बंद करके रख देंगे। और बारिश हो रहा है, थैंक गॉड मैंने मेरा कपड़ा वापस लाई। और मेरी बेटी अभी बैठ के अपना टीवी देख रही है मतलब टैब। देखिए बारिश ऐसे रोज़ बारिश होते रहने से कैसन होगा, लोग कैसन रहेंगे। जो सब्ज़ी ये सब बेचने आते हैं और जो ख़रीदने जाते हैं स्पेशली हम लोग, वो लोग कैसे बाज़ार करेंगे, समझ में नहीं आ रही है बारिश। और ऊपर से इतना गर्मी, बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी। और ये इसने जब मैं कपड़ा सुखाने के लिए गई ऊपर इन लोग को लेके, इसने बहुत दोहराया मुझे। आई वॉज लाइक आउट ऑफ ब्रेथ। इसको मैंने बोला चलो ऊपर, नहीं जा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था उतर के। फिर उसके बाद वो फादर इन लोग का फ्लोर पे घुस के और निकल ही नहीं जाता है, बैठा हुआ है। फिर मैंने उसको डराने के लिए वो लिया, स्टिक लिया, फिर भी नहीं जा रहा था और डर के ये बैठा हुआ था। फिर ज़बरदस्ती इसको ऊपर एकदम धक्का दे के ऊपर लेके चली गई। इतने मुझे वो किया, आउट ऑफ ब्रेथ, हाफ के मैंने इसको वो किया, भगाया। नीचे उतर के भी मेरा सांस अटका हुआ था। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, सोचो। एंड उसको लाइक उठा के ऊपर धक्का देने के टाइम में ही वॉज सो हैवी। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इतना कैसे इतना वेट बढ़ गया। खाना कभी कराना पड़ेगा इसका। देखिए बारिश, नहाने का मन कर रहा है बारिश में, लेकिन बुखार हो जाएगा। अगर मेरे बेटी को कोई देखने के लिए अभी होता तो शायद ऊपर जाके नहा के आती। बहुत साल हो गया बारिश में नहीं नहाई है। ओह परी भाई रेनिंग। बेबी तुम्हारी अभी शाम का 5:30 बज रहा है और ये जिद कर रही है फिर से इसका बहन के साथ जाके खेलने के लिए। अभी आए हैं हम लोग इसका दीदी लोग के घर से, और मेरा तबीयत पूरा लेथर्जी हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने को। और अभी गर्म पानी बिठाया मैंने नहलाने के लिए इसको भी, और मैं भी नहाऊंगी। मुझे अभी जिद कर रही है ऊपर जाने के लिए, उसका बहन तो सो रही होगी। इसको संभाल लेती हूँ। क्या बोलो, पूरा बदन दर्द कर रहा है। इसको लेके ऊपर आना ही पड़ा मुझे। और ये देखो, ये भी साथ में आई है, वो उधर गई है खेलने के लिए। टाइट पैर, राइट साइड का पैर बहुत दर्द हो रहा है। और दूसरा उधर। Kleino, kuku kleine. Iya kan? Ma.
अभी रात के 9:15 बज रहे हैं एंड मेरा बॉडी साथ नहीं दे रहा था, इसलिए बेटे के साथ साथ मैं भी सो गई। और फिर बॉडी इतना पेन हो रहा था कि क्या बोलूँ। और मैं शाम को मेरे बेटे को ऊपर खेलने दिया उसके बहन के साथ, फिर उसके बाद नीचे आके नहाई। एंड नहाने के टाइम में आई डोंट नो, आई वाज फीलिंग सो अनईजी इन द सेंस लाइक जैसे विंटर में जब नहाते हैं तो लाइक ठंड लगने से अलग सा फीलिंग होता है ना, फिर भी वी कुड टेक शावर। लेकिन आज का शावर I wasn't able to tolerate it, like I was unable to breathe while the water was falling on me. फिर भी नहाई, फिर उसके बाद नहा के और ज़्यादा बॉडी पेन होना स्टार्ट हुआ। फिर बेटी को जाके लेके आई क्योंकि उसका पापा आया था। फिर उसको उसका पापा के साथ थोड़ा सा खेलने दिया, तब तक मैंने बिस्तर पे ऐसे ही लेटी रही, रेस्ट किया। फिर उसको भी बॉडी वॉश ये सब करके दिया क्योंकि पूरा पसीना हो रहा था उसका भी। एंड फिर उसको सुलाने का कोशिश किया, फिर सुलाई, फ़ोन पे मम्मी लोग के साथ बात करते करते सुलाई। और अभी उठी हूँ मैं उसके साथ सो के, ये पता नहीं क्या अटक गया। जब पता नहीं सब दर्द हो रहा है, ऊपर से ये काम नहीं कर रहा, दिमाग खराब होता है। अभी माइलो लूना का चिकन बिठा देती हूँ। मेरे हस्बैंड गए हैं हम लोग के लिए डिनर का कुछ बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि वो भी टायर्ड है, ही कांट कुक। एंड मेरा भी हाल नहीं है पकाने का। और वैसे भी अगर बारिश ना होता तो भी बाजार नहीं जा पाते आज बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। और कुछ भी नहीं है घर पे, सिर्फ आलू प्याज ये सब है। एंड मैंने उसको कहा खिचड़ी पका लो, नहीं तो, लेकिन वो बाहर गए हैं, बाहर से खाने पता नहीं क्या लाएंगे। मैं सो ही रही थी लेकिन और नहीं सो पाई बदन दर्द की वजह से, तो इसलिए उठ के आ गई। तो सोचा माइलो लोना का चिकन ही बिठा देती हूँ, थोड़ा एक्टिव रह लेती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा लेथर्जिक फील होगा। इसलिए यहाँ पे पानी दे दी हूँ माइलो लोना का। और बारिश की वजह से सब कुछ ऑन होल्ड, मार्केटिंग अभी इवन ये बर्तन धोने का साबुन भी ख़त्म हो चुका है, वो भी नहीं ला पा रही हूँ, बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। सांस अटका हुआ सा जैसा लग रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वैसे हाल में ज़्यादातर अपना पेरेंट्स का याद आता है ना, लाइक अगर कोई होता तो you don't have to worry about your cooking and all. The only disadvantage of being alone, like alone in a sense कि न्यूक्लियर फैमिली। मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, अब इसको बॉईल होने देते हैं। फ्लेम थोड़ा बढ़ा देती हूँ, मैं थोड़ा सा भेज लेती हूँ, पता नहीं हस्बैंड क्या लाएंगे। मेरे हस्बैंड ने हम लोगों के लिए बाहर से अपने लिए मटन का आइटम्स लाया और फिर मेरे लिए चिकन का आइटम्स, बिकॉज आई डोंट ईट मटन। एंड मैंने चिकन कबाब और चिकन टंगड़ी कबाब प्लेट में रख के खाया है। एंड चिकन कबाब खाते समय मैंने वीडियो नहीं बनाया एज आई फॉरगॉट टू शूट। एंड अचानक से याद आया कि मैंने सारा दिन कुछ भी इतना शूट नहीं किया, सो आई शुड ऐड दिस पार्ट एज वेल। तो मैंने चिकन टंगड़ी कबाब खाते समय वीडियो लिया। एंड फिर उसके बाद आई वॉज लाइक टेलिंग माई हस्बैंड कि बहुत अच्छा है आज का चिकन टंगड़ी कबाब एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी फ्रेश, इवन द मैरिनेशन इज़ वेरी फ्रेश एंड जूसी, मतलब अंदर भी बहुत पक गया था। एंड देन
मुझे खाते हुए देख के मेरे बेटी ने भी मांगा, फिर उसको भी मेरा टेस्ट कराया, मेरा यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट कराया, जस्ट टू सी हर रिएक्शन वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। पहले तो चिकन कबाब खिलाया था बट शी डिडंट लाइक इट एंड इट वाज स्पाइसी फॉर हर, सो ये वाला मैंने खिलाया एंड शी लाइक्ड इट। फिर उसके बाद दोबारा मांगने लगी, फिर मैं मेरा पार्ट को खा के फिर उसको बाकी जो जितना 2 बचा था उसको मैं खिला दिया एंड वो बार बार मांग रही थी खाने के लिए। मैं तो डिनर नहीं करूँगी, सिर्फ हस्बैंड करेंगे। मैंने जो कबाब खाया था उसी से मेरा पेट भर गया और वो कबाब थोड़ा सा स्पाइसी था इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन फिर अभी फिर से बॉडी पेन स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली माई राइट लेग। तो यहाँ पे मैं दाल गरम कर रही हूँ इसको मेरे हस्बैंड के लिए, ये उसी ने पकाया था कल एक्चुअली, फिर परसों तो लिया इसके लिए। ये सुबह का फ्राइड राइस और ये चावल और ये पोर्क ड्रैगन, ऐसे ही ये एक्चुअली ये स्टार्टर्स है लेकिन वो अभी खाना के साथ खाएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय। हालत ख़राब हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है। बाय बाय।